गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ मनोज ओझा और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट। इससे पहले भी मैं आपको कुछ बेसिक्स जानकारी दे चुका हूँ और उस बेसिक जानकारी को पढ़ लेने के बाद शायद आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। इजी नहीं, बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरान कार्य हो जाए। दोहरान कार्य क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था दिस और दैट का प्रयोग पहले चैप्टर में, पहले वीडियो में। दिस और दैट, दिस किसके लिए प्रयुक्त होता है? हमारे पास में जो चीज़ होती है उसके लिए, और उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? यह। क्या कहते हैं? यह। नज़दीक की वस्तुओं के लिए या नज़दीक कोई भी हो उसके लिए दिस और दिस का प्रयोग होता है। और दैट का प्रयोग किसके लिए होता है? दैट का प्रयोग होता है दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए। दैट का मतलब क्या होता है? वह। दैट का मतलब होता है वह। और इन्हीं दोनों के लिए हमने दो शब्द पढ़े थे, और वो दो शब्द कौन से थे? एक तो था एतत् शब्द। कौन सा था? एतत् शब्द। एतत् शब्द का मतलब क्या होता है? यह। यह मीन्स अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो दिस। इंग्लिश में देखोगे तो क्या होगा? दिस होगा। और इसके हमने रूपों की बात की थी। रूप हमने कैसे चलाए थे? वैसे आपको याद ही होगा। पुल्लिंग में इसके रूप जो है, पुल्लिंग में इसके रूप जो है वो इस प्रकार से चलता है। एक वचन में कहते हैं एषः, एतौ, एते, एषः, एतौ, एते। इस प्रकार से इसके एतत् शब्द के रूप चलते हैं। किस में चलते हैं? पुल्लिंग में। एषः, एतौ, एते। देखो ये सब मैंने आपको होमवर्क डाला था, और ये सब आपको लिखने के लिए भी कहा था मैंने, और बहुत अच्छे से आपने लिख भी लिया होगा। तो रूप कैसे चलेंगे? एषः, एतौ, एते, एषः, एतौ, एते। देखो मूल चीज़ हमें ये समझनी है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी तत् शब्द की। कौन सा शब्द? तत् शब्द। अब आप कहेंगे सर ये तत् शब्द क्या होता है? बस दैट शब्द का प्रयोग। तत् मीन्स तत् शब्द। तत् का मतलब होता है वह, और ये दूर की वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। और इसके पुल्लिंग में जो रूप हैं वो हमने पढ़े थे। पुल्लिंग में रूप, और पुल्लिंग में रूप कैसे चलते हैं इसके? सह, तौ और ते। सह, तौ, ते। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। सह, तौ, ते। सह एक वचन, तौ द्विवचन, और ते बहुवचन। ये एक के लिए, ये दो के लिए, और ये तीन या तीन से ज़्यादा के लिए। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब उसके बाद में हमने बात कौन सी की थी? हमने कहा था कि एक होता है किम शब्द। किम शब्द, ये भी तीनों लिंगों में चलते हैं इसके रूप। कितने लिंगों में? तीनों ही लिंगों में। और पुल्लिंग में इसके रूप क्या? किम का मतलब होता है क्या या कौन। क्या अथवा तो कौन। और इसके जो रूप है पुल्लिंग में वो कैसे चलते हैं? कह, कौ और के। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो तीनों के रूपों में समानता है। ये मैं जब पढ़ा रहा था उस समय भी बताया था। एक बार फिर से देखो, आपने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप अपनी उस नोटबुक को निकालिए और उस नोटबुक में देखिए। देखिए एतत् शब्द, एतत् के रूप कैसे चलेंगे? एषः, ये एक वचन का। एतौ, ये द्विवचन का। एते, ये बहुवचन का। उसके बाद में तत् शब्द के रूप कैसे चलेंगे? सह, इसमें से एक को हटा दो, तौ, और इसमें से एक को हटाया तो ते। किम शब्द के रूप? कह, मात्राएं वगैरह वो की वो रखनी है। कौ और के। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। एषा यानी यह, एतौ यानी ये दो, और एते यानी ये सब। सह यानी वह, तौ यानी वे दो, और ते यानी वे सब या वे अनेक। कह यानी कौन या क्या। कौन एक, एक के बारे में पूछा जाता है तब। कौन दो या क्या दो, और कौन सब या क्या सब। इस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं पुल्लिंग शब्दों की। तो पुल्लिंग शब्द में मैंने आपको बहुत सारे शब्द लिखवाए थे, और उसमें से ही एक शब्द है चषक शब्द। चषक का मतलब क्या होता है? मैंने आपको अर्थ सहित लिखवाया था। चषक का मतलब होता है गिलास। चषक का मतलब क्या होता है? गिलास। पानी पीने के लिए हम जिस गिलास का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं चषक।
क्या कहेंगे उसको? चषक। अब देखिए इसके रूप कैसे चलेंगे। तो एक वचन में चषकः, द्विवचन है तो चषकौ, और बहुवचन है तो चषकाः। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। चषकः, चषकौ, चषकाः, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। और उसके बाद में हमने एक बात की थी धातु रूपों की। तो देखो ऐसे ही चषकः की तरह बहुत सारे रूप और भी चलते हैं। चषकः है, उसके बाद में शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः, शुनकः, शुनकौ, शुनकाः, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। इस प्रकार से बहुत सारे रूप चलते हैं। उसके बाद में एक हमने बात की थी धातु रूपों की। प्रथम पुरुष में कैसे चलते हैं? पठ धातु, पठ यानी होता है पढ़ना, और इसके रूप कैसे चलेंगे? पठति, पठतः, पठन्ति। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। इसकी तरह बहुत सारे धातु है। जैसे खाद धातु लेते हैं तो खादति, खादतः, खादन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, हसति, हसतः, हसन्ति। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। बस ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है पिछले जो 2-3 वीडियो में, बस उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वही हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम शब्द परिचय, शब्द परिचय, शब्दों का परिचय। अब देखिए यहाँ मैंने शब्दार्थ तो लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे शब्दार्थ तो मैं आपको ऑलरेडी पहले से ही समझा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सारे शब्दार्थों की आवश्यकता होगी। एक बार चलो बिना शब्दार्थ के हम देखते हैं कि आपको कितना याद है। आपको क्या करना है, इसका हिंदी अनुवाद करना है। एषः कः। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, एषः कः, तो यहाँ कितने व्यक्तियों या कितनी वस्तुओं की बात हो रही है? 1, 2 या 3 या 3 से ज़्यादा? हाँ बिल्कुल, आप, मुझे पता है, वैसे मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आपने कहा होगा सर एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है। अब चषक क्या है? ग्लास है, तो यह ग्लास की ही बात चल रही है। तो एषः कः, यह क्या है? एषः, एषः का मतलब क्या होता है? यह। एषः का मतलब क्या होता है? यह। देखिए एषः कः, पहली लाइन, और पहली लाइन में क्या पूछा है? एषः कः, यह कौन या क्या। कह का मतलब होता है, वैसे कह शब्द जो है वो पुल्लिंग का है, और पुल्लिंग में इसका मतलब क्या होता है? कौन। लेकिन चूंकि चषकः संस्कृत में पुल्लिंग है, और अगर हिंदी की बात करें तो एक प्रकार से नपुंसकलिंग में इसको लेते हैं। तो इस प्रकार से चषकः, तो यहाँ यह क्या है, इसका अर्थ क्या होगा? यह क्या है। देखो पहली लाइन का हिंदी अनुवाद हूबहू यहाँ लिखा हुआ है नीचे, ये वाला बॉक्स है, ये हिंदी अनुवाद का है, ये शब्दार्थ है, और ये आपके बुक में ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए एषः कः, प्रश्न पूछा जा रहा है, यह क्या है? ग्लास को दिखा करके आपसे पूछा जा रहा है यह क्या है? एषः कः, तो ये इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? यह क्या है। एषः चषकः, यह चषक है, यह चषक है। चषक का मतलब यह गिलास है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम एषः की जगह एषः, एतौ, एते, क्या मैं यहाँ एषः की जगह एतौ लिख सकता हूँ? क्या एतौ चषकः, तो सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। कारण, क्योंकि देखो एतौ है ये द्विवचन का है, और चषक है ये एक वचन का है। तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि ये एक वचन, एक वस्तु है या दो वस्तु हैं? या मान लो मैंने एते लिख दिया, तो एते का मतलब होता है 3 या 3 से ज़्यादा, और या चषक जो लिखा हुआ है वो तो केवल एक वचन में लिखा हुआ है, इसलिए एक वचन के साथ एक वचन का ही प्रयोग होगा। ठीक है, एक वचन का सर्वनाम है तो उसके साथ में एक वचन जो है उसी संज्ञा का प्रयोग होता है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा? एषः चषकः, यह गिलास है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम मतलब क्या, क्या एषः बृहत्, बृहत् मतलब बड़ा, क्या ये बड़ा है? क्या ये ग्लास बड़ा है? क्या आपको देखो ये ग्लास बड़ा दिखाई दे रहा है? क्या देखो नज़दीक है, इसलिए हमने एषः शब्द का प्रयोग किया। एषः मतलब यह, नज़दीक में है इसलिए। तो क्या यह बड़ा है? फिर जवाब मिलता है नहीं, एषः लघुः, ये तो छोटा है। नहीं, ये तो यह छोटा है। तो देखो शब्दार्थ क्या क्या हमने पढ़े। एक तो एषः यानी यह, ये पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। आगे स्त्रीलिंग पढ़ेंगे तब कुछ और हो आएगा इसका अर्थ। ठीक है, दूसरे चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। चषकः यानी गिलास होता है, किम यानी क्या, बृहत् यानी बड़ा, और लघु यानी छोटा। तो ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं।
और इसके साथ में ही आपको ये बिल्कुल हिंदी अनुवाद याद हो जाएगा। तो चलिए, हमने क्या देखा आज, ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें क्या है, एषः कः, एषः यह क्या है, एषः चषकः यह गिलास है, किम एषः बृहत् क्या यह बड़ा है, न एषः लघुः यह नहीं यह छोटा है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखिए, ये दूर बैठा है और ये क्या कर रहा है, हाथ में देखो सिलाई मशीन है, कुछ कपड़े सीने का काम कर रहा है। तो बिल्कुल क्या होगा ये, आप कह रहे होंगे दर्जी, संस्कृत में क्या कहते हैं, इसी के लिए शब्द हमने प्रयोग किया था शौचिक। किस शब्द का प्रयोग किया था, शौचिक। और अगर एक दर्जी है तो उसको क्या कहेंगे, शौचिकः, शौचिकः। अगर दो दर्जी है तो क्या कहेंगे, शौचिकौ। और अगर तीन या तीन से ज़्यादा है तो शौचिकाः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों मैंने आपको बता दिए। अब देखिए, सह, सह का मतलब क्या होता है, वह। सह मतलब क्या होता है, वह। सह कह, वह कौन है, पुल्लिंग है ना, तो वह कौन है। सह शौचिकः, वह शौचिक है, वह दर्जी है। सह कह, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, किम हम ये पहले पैराग्राफ में हम पढ़ चुके हैं कि शौचिक क्या करता है, शौचिक क्या करता है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न का जवाब क्या है, फिर वापस प्रश्न पे प्रश्न। शौचिकः किम करोति, शौचिक क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। तो जवाब मिलता है न सह वस्त्रम सीव्यति। देखो ये चित्र में देखिए, ये खेल रहा है क्या, नहीं, ये क्या कर रहा है, वस्त्र सील रहा है, कपड़े सील रहा है। तो नहीं, वह कपड़े सिलाई करता है। देखो समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो, सह के साथ में कह ही क्यों आया, सबसे पहला प्रश्न क्यों आया, कारण ये भी एक वचन और ये भी एक वचन। क्या सर मैं यहाँ कह की जगह में कौ लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते। कारण क्या है, क्योंकि कौ है ये द्विवचन का और सह क्या है, सह एक वचन का है, इसलिए ये एक वचन होगा। तो ये भी प्रश्न भी एक वचन में ही पूछा जाएगा। तो देखो ये भी हमें समझ में आ गया होगा। शब्दार्थ एक बार देख लेते। सह यानी होता है वह, दूर की वस्तुओं के लिए। शौचिक है यानी दर्जी, करोति यानी करता है, खेलती यानी खेलता है, और सीव्यति यानी सिलाई करता है, कपड़े सिलने का काम करता है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, सह कह वह कौन है, सह शौचिकः वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिक जो है दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सिलाई करता है। चलिए एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं और उसके बाद में वीडियो को कंप्लीट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में क्या बताया गया है, एतौ कौ, एतौ कौ। एक काम करते हैं, शायद कुछ ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरी बात अगर ये पढ़ लिया ना तो हमें तौ वाला भी पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शायद आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा आपके लिए। और वैसे भी फर्स्ट बार संस्कृत पढ़ रहे हो, अगर ज़्यादा पढ़ा दिया तो शायद कुछ ज़्यादा होने लगेगा। तो आपका आज का होमवर्क क्या है, आपका आज का जो होमवर्क है वो आपको देखो ये वाला जो पेज हमने पढ़ा है इसको एज इट इज़ उतारना है। ठीक है, चैप्टर का नाम वगैरह तो आप एक बार लिख देते हो, उसके बाद में ये शब्दार्थ ये पैसेज है, और उसके बाद इसके शब्दार्थ लिखने हैं, और शब्दार्थ के बाद इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। देखो मैंने आपकी सहूलियत के लिए जिस प्रकार से लाइनों में लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ 4 लाइनों में लिखा हुआ है। यहाँ आपको एक हेडिंग डालनी है, क्या डालना है, हिंदी अनुवाद, ये हेडिंग डालो। वैसे ये PDF जो है वो मैं आपको अपने स्कूल वाला जो 6th क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आज हमने ये पढ़ा, तो इसका ये आपको लिखना है, और दूसरा ये वाला पेज ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी आपको होमवर्क के रूप में करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।